आवाज़ विशेष। आप देख रहे होंगे कि दो कार्यकर्ताओं को मैं यहाँ खड़े देख रहा हूँ और इसके पीछे देखिएगा कि एक स्टेज बन रहा है। और हम आपको याद दिलाते चलते हैं कि बामसेफ ने जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, संविधान जो है उसके सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन का ये जो एक विशेष अभियान उन्होंने अपने हाथ में लिया है, उसी अभियान के तहत यहाँ हम पहुँचे हैं इंदिरा मैदान पर। इंदिरा मैदान पर गण सभा होने वाली है कल यानी 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर को ये गण सभा और ये पथ संचलन जो भारतीय संविधान के सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के लिए ये BS4 अभियान है। और इस अभियान के तहत हम लोग आज बातचीत करेंगे बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव संजय मोहिते साहब से। मोहिते साहब, एक बात तो समझने का प्रयास करेंगे। हमने बामसेफ के और भी मुखियाओं से, कार्यकर्ताओं से और आयोजन समिति के लोगों से बातचीत की। अभी जब मैदान में पहुंचे तो आप मिले हैं, आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि ये जो पथ संचलन है भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके सम्मान के लिए, ये जो पथ संचलन है और ये गण सभा है, तो इस बात को हम थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो लगभग अभी तो 73 साल बीत गए हैं, अगले साल के बाद हम लोग अमृत महोत्सव की ओर बढ़ेंगे भारतीय संविधान के। और भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव की ओर बढ़ते हुए बामसेफ को ये इनिशिएटिव्स लेना पड़ रहा है कि कैसे संविधान की सुरक्षा की जाए, उसका सम्मान की जाए, उसका संवर्धन किया जाए। क्या भूमिका रखेंगे आप इसकी? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आवाज़ इंडिया प्रेस को, प्रिंट मीडिया को। ये जो पथ संचलन और गण सभा है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम लोग पिछले 3-4 सालों से लोगों में संविधान के प्रक्रिया में, उसके सम्मान, उसके संवर्धन के प्रक्रिया में लोगों को बता रहे हैं। ये बताने का मामला, आपने जैसे कहा कि संविधान को अब 75 साल होंगे और 75 सालों में संविधानकर्ताओं ने जो दस्तावेज़ दिया है हमें, भारत का संविधान, जिसके माध्यम से वो अपेक्षित करते थे कि इस देश में सामाजिक क्रांति आएगी, मगर हम 75 सालों के बाद अगर इसका सोशल ऑडिट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की नौबत यहाँ के शासक वर्गों पर आ रही है। तो क्या इसे कैसे समझा जाए? तो ये जो जिम्मेदारी थी संविधान को लागू करने की प्रक्रिया में, इस देश में संविधानकर्ताओं को ये अपेक्षित था कि इस देश के प्रतिनिधि भारत की जनता को संविधान को समझाकर उनके अधिकारों की प्रक्रिया में जागरूक करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 75 सालों में लोक प्रतिनिधि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं और देश के विकास का जो निर्देशांक है वो अभी भी गिर रहा है। इस देश में राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, संविधान का जो स्पिरिट है जी, वो नहीं हो रहा है। इस देश में यूनिफॉर्म और फ्री एजुकेशन देने की प्रक्रिया थी, आज हम देख रहे हैं इस देश के गरीब तबके के लोग हायर एजुकेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरा, इस देश की जो हेल्थ सेवाएं है, इस देश की जो चिकित्सा सेवाएं है, वो दिन ब दिन गरीबों के हाथ से निकल रही है। तो हम चाहते हैं कि इस देश में इन चिकित्सा सेवाओं का भी राष्ट्रीयकरण हो।
मतलब बामसेफ इस भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य जिसे कहते हैं, बिल्कुल। जो संकल्पना हमारे संविधान का मूल भी है, बिल्कुल। तो उसे फिर से याद दिलाया जाए। बिल्कुल। तो जो लोक प्रतिनिधियों को करना चाहिए था वो नहीं करने के प्रक्रिया में हम लोगों को ऐसा लगा कि फिर संविधानकर्ताओं का जो एक्सपेक्टेशंस था लोक प्रतिनिधियों की तरफ से वो तो फेल हो गए। तो बामसेफ को ऐसा लगा कि हमें जनता को बताना चाहिए, हमारी तरफ से जनता को संविधान के जागृति करके उसे संविधान को आंदोलन का स्वरूप दे के उन्हें शासक जातियों के खिलाफ खड़ा करना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेटाइजेशन। इस देश के लोग समझ ही नहीं पाए राष्ट्रीयकरण क्या है, राष्ट्रीयकरण से उनका प्रतिनिधित्व कैसे बच सकता है। तो हम एजेंडा लेंगे राष्ट्रीयकरण का, दूसरा यूनिफॉर्म एंड फ्री एजुकेशन का, तीसरा इस देश की जो आरोग्य हेल्थ सिस्टम है उसका राष्ट्रीयकरण करने का, चौथी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई है, इस देश के लोगों को 30 करोड़ रोज़गार चाहिए, वो 30 करोड़ प्रॉस्पेरिटी रोज़गार चाहिए, वो प्रॉस्पेरिटी रोज़गार उनको नहीं मिल रहे हैं। इस देश के किसान हैं, मज़दूर हैं, उनके खिलाफ कानून बना रहे हैं। उन कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया में हम जनता को खड़ा करेंगे। इस देश के जो कृषि मूल्य है उस पर विदेशी कंपनियों का अधिकार है और ब्राह्मणवादी कारपोरेट्स का भी अधिकार है, उनको हम निरस्त करने की कोशिश करेंगे। इस देश के ओबीसी समूह की, इस देश के सारे जातियों की जातिगत जनगणना अगर होती है तो शासक जातियाँ जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रही है? इस देश का आर्थिक विकास एक व्यक्ति का क्या हो रहा है इसके बारे में जातिगत जनगणना अगर होती है तो उसका स्वरूप स्पष्ट होगा और उन जातियों को विकास की प्रक्रिया में आगे लाया जा सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिलेयर इस देश में लगाया गया है, 50% आरक्षण पे सीलिंग इस देश पे लगाई गई है। इस देश को विघटन की तरफ ले जाने वाले विघटनवादी लोग जो है उनके विरोध में यहाँ की शासक जाति कुछ बोल नहीं रही है। ये सारी समस्या जब आती है तो इस देश के कॉमन आदमी को उसका जो सार्वभौम स्टेटस है वो स्टेटस खतरे में नज़र आ रहा है आज। मतलब देश की जो सार्वभौमिकता है और जिसे हम भारतीय संविधान के मूल में जो देखते हैं, उसकी प्रस्ताविका में जो देखते हैं, उन्हीं मूल्यों पर ये जो चुनौतियां दिखाई दे रही है, ये पथ संचलन उस दृष्टि में है। बिल्कुल, हमने इसका कार्यक्रम बनाया है। इसका कार्यक्रम हमने ये बनाया है कि इस देश के कम से कम 50,000 लोगों को हम लोग ये बातें करने के लिए समाज में भेजेंगे। तो बामसेफ के पास उतना साइज़ नहीं है, लेकिन समाज में संविधान के प्रति जो आशा और विश्वास है उन लोगों को साथ में लेके 50,000 संविधान प्रबोधक बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की है। और उन 50,000 लोगों में से हम 10,000 पीपल सोशल एक्शन समितियों के माध्यम से संविधान के प्रीएम्बल का स्पिरिट, उनकी समस्याएं, उसको जोड़ के एक संविधान की प्रक्रिया में जागृति का आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि इस देश की जनता समझ सके कि उनको कौन फंसा रहा है, उनके साथ क्या धोखेबाजी हो रही है। तो इस प्रक्रिया में अगर हम जनता को खड़ा करते हैं तो जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी। अगर प्रतिनिधि उनका जवाब नहीं देते हैं तो उन प्रतिनिधियों को भी बदलने की हिम्मत ये आंदोलन जनता में खड़ा करने की प्रक्रिया खड़ी जनप्रतिनिधियों से ये सवाल भी है कि भाई इतना जो 7 दशकों से ज़्यादा का समय ये बीत चुका है, अभी हम लोग 1 साल बाद सीधे अमृत महोत्सव की ओर जाएंगे भारतीय संविधान के, और तब भी संविधान का जो स्पिरिट है वो जनता के पास क्यों नहीं पहुंचा? देखिए ये जो सवाल आपका है जी। हम इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कल जो ये पथ संचलन और ये गणसभा जो हो रही है, क्या इसमें केवल इसी क्षेत्र के लोग शामिल हैं या फिर इसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं? इस पथ संचलन में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। लगभग 18 राज्यों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हमने ये जो 109 क्लस्टर
बनाए हैं, जिसमें हमने एक क्लस्टर में 2-3 ज़िले जोड़े हैं, तो इन 2-3 ज़िलों को अगर हम गिनते हैं तो कम से कम 240 ज़िलों में ये आंदोलन हमने 100 कॉन्स्टिट्यूंसी के परिप्रेक्ष्य में खड़ा किया है जी। तो ये सारी चर्चा देश के 100 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाली है और इसमें हमारे जो 50,000 संविधान प्रबोधक है, ये कम से कम 2 करोड़ लोगों को इस अभियान के साथ में जोड़ने का प्लान हमने बनाया है और उनको दिया भी है। ये इसका प्रतिफल है ये कार्यक्रम, जिसमें हमने 10,000 पीपल सोशल एक्शन समितियाँ जो बनाई है पूरे देश में, उनके प्रतिनिधि यहाँ आके एक संदेश लेंगे आने वाले मिशन BS4 मिशन 24 के तहत। अब ये मिशन 24 ये रहेगा कि 2 करोड़ लोगों को संविधान के समर्थन में खड़ा करने की वो प्रक्रिया रहेगी। संविधान के सिर्फ समर्थन में खड़ा करना हमारा काम नहीं है, तो इस देश में शासक जातियों ने उनके साथ में पिछले 75 सालों में जो धोखेबाजी की है, उस धोखेबाजी को भी उजागर करने वाली ये प्रक्रिया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इस समय हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं इंदौरा मैदान पर है, यहीं पर होने वाला है ये गण सभा और पथ संचलन जो है, ये संचलन तो होगा दीक्षा भूमि से और नागपुर के ऊंट मेडिकल चौक से ये निकलकर संविधान चौक होते हुए ये पूरा पथ संचलन यहाँ इंदौरा मैदान पर आएगा और ये एक बड़ी गण सभा में बदल जाएगा। मोहिते साहब, चलते चलते इस बात को पूरा करते हुए एक और बात हम आपसे समझेंगे। आपने संविधान के स्पिरिट की बात की, ये जो संविधान का स्पिरिट है और लोगों तक पहुंचाने का है, और इसमें 50,000 जो है वो प्रबोधक तैयार करने हैं जो संविधान के प्रबोधक होंगे। ये जो संविधान प्रबोधक है, ये लोग क्या संवैधानिक संस्कृति की ओर लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे? बिल्कुल। इस देश में जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वो माहौल इस देश की जनता के खिलाफ है। कैसे? ये जो यहाँ जो स्वातंत्र, समता, बंधुता का वातावरण बनना था इस देश में, उसको नाखून लगाने वाली प्रक्रिया इस देश के शासक जातियों के माध्यम से और कुछ ऐसी सांप्रदायिक संगठनाएं हैं उसके माध्यम से वो काम किया जा रहा है। हमारे संविधानकर्ताओं का जो मत था इस संविधान का परिणाम क्या होगा, वो परिणाम शासक जातियों ने अभी उसे उलटने की प्रक्रिया में अपना काम शुरू कर दिया। तो बामसेफ इस देश के कम से कम 2 करोड़ लोगों को इस आंदोलन के फेवर में खड़ा करके उनके जो इरादे हैं, जो नेक नहीं है, इस देश की समता को ख़त्म करने वाले हैं, इस देश में बंधुता स्थापित करने की प्रक्रिया में उसको विरोध करने वाले हैं, तो हम 2 करोड़ लोगों को स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इस प्रक्रिया में लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही नहीं, तो उनकी जो भौतिक और आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि इस देश में सामाजिक लोकतंत्र लागू होना था जो नहीं हुआ, इस देश में आर्थिक लोकतंत्र लागू होना था जो नहीं हुआ, इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र की प्रक्रिया में सिर्फ वो लोकतंत्र संसद में दिखता है, लेकिन नीचे समाज में नहीं दिख रहा है। तो उस प्रक्रिया में समाज का अगर हम प्रबोधन करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे और जो भी लोग इसके स्पिरिट के खिलाफ है उनके सामने इनको हम खड़ा करेंगे। यही इस पथ संचलन से हमारे जो लीडर्स है, यहाँ आने वाले जो वक्ता है, वो इसी प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन रखेंगे और पथ संचलन से BS4 मिशन 24 की प्रक्रिया में इन कार्यकर्ताओं को, इन कैडर्स को क्या करना है, इसका संदेश भी यहाँ से देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव संजय मोहिते साहब से, इंदौरा मैदान नागपुर से। यहीं बामसेफ का
पथ संचलन आकर एक गण सभा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ रुकते हैं। मोहिते साहब, आपने इस तैयारी के बीच भी हमसे बातचीत की, इस बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।